जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे। मकर संक्रांति का पावन और अत्यंत पवित्र दिन आने वाला है। आप सभी जानते ही हैं, मकर संक्रांति के दिन जो भी हम संकल्प लेते हैं, जो भी दान धर्म करते हैं, उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के शुभ दिन से राम नाम का नियम कैसे लिया जाता है और फिर इस नियम का उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए, राम नाम का कितना अधिक महत्व है, इसका अंदाजा हमें इसी बात से लग जाता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम राम राम ही कहते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है, इसलिए राम नाम को धर्म का आधार माना गया है। मकर संक्रांति से यदि हम राम नाम का नियम लेते हैं तो यह सबसे बड़ा और सबसे सरल नियम माना जाता है। यह नियम इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति इसे बहुत ही सहजता के साथ ले सकता है और उतनी ही सरलता से इसका पालन और उद्यापन भी कर सकता है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन से राम नाम का नियम कैसे लिया जाए, उसे कैसे निभाया जाए और अगर बीच में कोई दिन छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। राम नाम का नियम लेने के लिए हमें किसी बहुत बड़ी या कठिन चीज की आवश्यकता नहीं होती। हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली, एक नोटबुक। आप कोशिश करें कि थोड़ी मोटी नोटबुक ले ताकि वह पूरे साल तक चल सके। अगर बीच में नोटबुक खत्म हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप दूसरी नोटबुक ले सकते हैं। दूसरी, एक लाल रंग का पेन। इसी लाल रंग के पेन से हमें राम नाम लिखना है। बस इन दो चीजों के अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने घर के मंदिर में जाएंगे, जहाँ रोज हम पूजा करते हैं। मंदिर के सामने बैठकर हम पहले उस नोटबुक को भगवान के सामने रखेंगे, हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करेंगे और मन ही मन या मुख से कहेंगे, हे भगवान, आज के पावन दिन से मैं राम नाम का नियम ले रही हूँ। आप कृपया करके इस नियम को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेरा बेड़ा पार लगाएं। इतना कहकर हम हाथ जोड़ लेंगे और इसी के साथ हमारा संकल्प शुरू हो जाएगा। अब उसी समय अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर ही हम लाल रंग के पेन से राम नाम लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हाथ जोड़कर जय श्री राम या सिया रामचंद्र की जय बोलेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। नोटबुक के पहले पेज, जो विषय सूची का पेज होता है, उस पर आप भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिख सकते हैं। आप चाहे तो पोस्टर की तरह सजाकर लिख सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं या फिर बड़े बड़े अक्षरों में राम नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अगले पेज से असली लेखन शुरू होगा। हर पेज के ऊपर सबसे पहले उस दिन की तारीख लिखिए। जैसे मकर संक्रांति 14 तारीख को है तो आप 14 तारीख लिखेंगे। साथ ही पेज नंबर भी डालेंगे ताकि आपको ये याद रहे कि आपने कितने दिन राम नाम लिखा है। आप नीचे से राम नाम लिखना शुरू करेंगे। राम लिखते समय यह बहुत जरूरी है कि आपके मुख से भी राम नाम निकलता रहे। सभी लाइनों में आराम आराम से साफ साफ राम लिखिए। बीच बीच में अधूरा या टेढ़ा मेढ़ा ना लिखे ताकि बाद में पढ़ने में भी आसानी हो। रोजाना आपको कम से कम एक पेज जरूरी लिखना है। आप चाहे तो दोनों साइड मिलाकर एक पेज बना सकते हैं या सिर्फ एक साइड का पेज लिख सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना ही नियम लीजिए। पहले दिन यानी मकर संक्रांति के दिन मंदिर के सामने बैठकर ही लिखना शुरू करना है, क्योंकि उस दिन संकल्प शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों बहुत अधिक होती है। उसके बाद आप रोज कहीं भी बैठकर राम नाम लिख सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर किसी दिन राम नाम लिखना छूट जाए तो तब क्या करें। अगर किसी कारणवश आप 1 या 2 दिन नहीं लिख पाए तो आप उन दिनों के पेज छोड़ दीजिए। मान लीजिए 2 दिन आप नहीं लिख पाए तो 2 पेज खाली छोड़ दीजिए। 4 दिन नहीं लिख पाए तो 4 पेज खाली छोड़ दीजिए। फिर अगले पेज से आप लिखना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको समय मिले तो आप बाद में उन छूटे हुए पेजों को पूरा भी कर सकते हैं। इस तरह आपको पूरे 365 पेज पूरे करने हैं। अगर बीच में नोटबुक भर जाए तो आप दूसरी नई नोटबुक लेके आ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। पूरे साल भर राम राम लिखने के बाद यह किताब बहुत ही पवित्र ग्रंथ बन जाती है।
आप इसे अपने पूजा घर में, तिजोरी में या जहां आप धार्मिक किताबें रखते हैं वहां आप इसे रख सकते हैं। अगर आप इसे संभाल कर नहीं रख पा रहे, ठीक 1 साल पूरा होने के बाद इसका विधिवत उद्यापन करके जब भी किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तब इसका विसर्जन कर दे। अगली मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करके राम नाम का आखिरी पेज लिखिए। इसके बाद उद्यापन की तैयारी करें। उद्यापन के लिए हमें चाहिए श्री रामचंद्र जी के नाम के कपड़े, एक गरम कपड़ा, स्वेटर, शॉल या मफलर दे सकते हैं, जुराबे उनके नाम के, कोई मिठाई, दक्षिणा, एक बिल्कुल नई नोटबुक भी रखें और एक लाल रंग का पेन भी अवश्य रखें। इन सभी चीजों को पहले हम जल से मिनस लेंगे। हाथ में थोड़ा जल लेकर 2 बार इन पर वारेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद यह सारी सामग्री पंडित जी को दान कर देंगे। इस तरह राम नाम का नियम विधिवत पूर्ण होता है। आप चाहे तो दान में और भी चीजें जोड़ सकते हैं, रामायण, भोजन सामग्री, जूते, छतरी, श्री राम का ध्वज इत्यादि। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जितना हो सके दान करें। मकर संक्रांति से लिया गया राम नाम का नियम सबसे सरल, सबसे महान और सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। आप इसे किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या अपनी मातृभाषा में। बस रोज राम नाम लिखना है, श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो फ्रेंड्स, यह थी राम नाम का नियम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।